किरण प्रेम की हृदय को छूकर बिखरे इंद्रधनुषी रंग, प्रेम के संग जो सत्य को पाया, प्रेम लगे सत्संग। सत्संग इस संसार में सबसे बड़ी साधना है। सत्संग के दौरान हम किसी संत पुरुष का संग करते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, उनसे कुछ सत्य चर्चा करते हैं, जिससे हमारे चिंतन में परिवर्तन होता है। सत्कार करने की प्रेरणा आती है, परहित की प्रेरणा आती है और हमारा मानव जीवन सफल होता है। हम ऊर्जावान होते हैं और खुशी को महसूस कर पाते हैं। सत्संग रूपी इस साधना से तत्काल हमारे जीवन में फल मिलता है। तुरंत हमारे जीवन की चिंता दूर कर हम मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग हमारे मन और आत्मा का भोजन है। हमारा मन हर समय नीचे की ओर गतिमान रहता है। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन को ऊपर उठा पाते हैं। सत्संग से हमारे मन की चिंतन सही होती है। सत्संग से ही हमारे मन की निगरानी हो पाती है। सत्संग यानी सत्य कथन, सत्य इंसान का संग, सत्य जो सिद्ध है, प्रामाणिक है, उस बात का संग। सत्य का संग हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव, रिश्ते, सफलता सभी सामूहिक रूप में लेकर आता है। सत्य की निरंतर सत्ता बनी रहती है, इसीलिए इसका संग करने से मनुष्य को निश्चय ही सफलता मिलती है और उसके जीवन में खुशी आती है। कुछ इसी तरह की शांति और खुशी के मार्ग से जोड़ता है अखिल भारतीय संत मत सत्संग। महर्षि अष्टावक्र जी प्रदत्त प्राचीन ब्रह्म विद्या इति मार्ग को हमारी परंपरा के सद्गुरुओं ने आधुनिक युग में आनंद योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग व सहज योग के समुचित समन्वय के रूप में गृहस्थ धर्मानुकूल आध्यात्मिक साधना पद्धति का विकास किया है। अखिल भारतीय संत मत सत्संग का एक प्रमुख कार्यक्रम सीतापुर स्थित नैमिषारण्य में होने वाला है। इस कार्यक्रम में हमें ईश्वर से जोड़ने के लिए जो पथ प्रदर्शित किए जाएंगे उसमें आप सब आमंत्रित हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, इसके बारे में आइए जानते हैं खुद इस संगठन के लखनऊ केंद्र के संचालक से। नमस्कार, टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आजकल की व्यस्तता भरे जीवन में लोग ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं, अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसे में ईश्वर के लिए कैसे वक्त निकालेंगे। इस व्यस्तता के कारण लोग काफ़ी मानसिक तनाव से भी जूझते हैं। मानसिक शांति के लिए एक जरिया होता है ईश्वर की आराधना, और ईश्वर की आराधना की ओर ले जाने का काम कर रहा है अखिल भारतीय संत मत सत्संग। सत्संग वो रास्ता होता है जहाँ लोगों को मन की शांति मिलती है, भगवान के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानते हैं और अपने मन को शांति प्राप्त करते हैं। तो हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए अखिल भारतीय संत मत सत्संग के लखनऊ केंद्र के संचालक MD सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 24 में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो आपका ये संगठन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जनमानस में शांति और आनंद का प्रेषण करना है जनमानस में, ताकि उनका जीवन बहुत ही सरल, सहज और विनम्र रूप से संसार में चले और सब कार्य अच्छे से करें। दूसरे वो कार्य करते हुए परमपिता परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता भी प्रतिदिन व्यक्त करें। तो इसलिए और इससे उनके अंदर आत्मशक्ति भी बढ़ती है, और ताकि इसलिए वो दिनचर्या जो रोज करते हैं उसमें उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और वो अहम भाव टूट जाता है। उनके अंदर से जो विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मत्सर, किसी की निंदा नहीं करते, ये सब छूट जाएगा। तो एक तरह से इसका अभ्यास करते करते जब वो परमात्मा की याद में काम करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जीवन मुक्त अवस्था व्यतीत कर सकेंगे। उनको संसार की सब चीज़ें नश्वर दिखेंगी, लेकिन सेवा में वो जुट जाएंगे, जन सेवा में लगेंगे, जनमानस को शांत और उनके अंदर आनंद पैदा करेंगे। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, इसकी ब्रांचेस कितनी हैं ऑल ओवर इंडिया?
पूरे देश में 2000 इसके केंद्र हैं। देश विदेश में 2000 फैले हुए हैं और जहाँ पर ऐसे संचालक निश्चित किए हुए हैं जो हमारे परम संरक्षक परम संत महात्मा सुरेश भैया जी के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं और उनके निर्देश के अनुसार ही हम लोग ये मेडिटेशन और कंसंट्रेशन का आयोजन करते हैं। यानी कि जो लोग हैं उनको परमात्मा में किस तरह से लीन होना है, किस तरह से उनकी पूजा सेवा करनी है, आज के जीवन में जो व्यस्तता है उसके साथ साथ समय निकालकर भगवान को याद करना, ये मुख्य उद्देश्य मुख्य उद्देश्य यही है। जी, आगामी समय में नैमिषारण्य में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में भी जानकारी दें। जी, नैमिषारण्य में एक हनुमानगढ़ी तीर्थ धाम है, वहाँ पर हम अपनी जो राष्ट्रीय जो आयोजन की श्रृंखला है हमारे सत्संग की, उसमें एक आयोजन यहाँ पर 15 तारीख से लेके 18 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में आयोजित हो रहा है, जिसमें परम संत महात्मा सुरेश भैया जी दिल्ली से पधारेंगे और इस देश के दूर दूर से सत्संगी भाई भी पधारेंगे तथा लोकल भी इसका प्रचार प्रसार होगा, वहाँ से लोग आएंगे और इस सत्संग का लाभ उठाएंगे। कुछ लोग आपकी संस्था से जुड़े हुए होंगे और कुछ लोग इस संगठन से जुड़ना भी चाहते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आप उन्हें बताएं कि वो किस तरह से आपके संगठन से जुड़ सकते हैं, उन्हें क्या कुछ फ़ायदे होंगे आपके इस संगठन से जुड़ के। हाँ, फ़ायदा ये है कि पहले मैं बताया कि हम इस समय जो वातावरण है वो वासनाओं से भरा हुआ है, विषाक्त है। इससे मुक्ति अगर पाना है तो इस संस्था से जुटें और हम वो तरीक़त बताएंगे कि कैसे आप ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में रोज़ सेवा के कार्य जो भी दिया गया कार्य आपको परमात्मा ने दिया है पूरी लगन से कैसे करेंगे और समाज की सेवा में जुटेंगे, ताकि समाज में शांति और प्यार और विनम्रता और मोहब्बत स्थापित हो सके। जी, सत्संग का इतिहास अभी आप कुछ बता रहे थे, तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। सत्संग का अर्थ ही होता है कि ईश्वर के साथ जुटे रहना, लगे रहना। सत्संग का मतलब होता है हमेशा आप परमात्मा के साथ हैं और इसके लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है। हाँ, तो सतगुरु, सतनाम और सत्संग, ये 3 चीज़ें हैं। तो सतगुरु बहुत आवश्यक है जो आपको गाइड करेगा, आपको रास्ता बताएगा कि कैसे आप ध्यान करें, किस तरह से ध्यान करेंगे कि परमात्मा की याद आपको 24 घंटे बनी रहेगी और आपके कार्य में आपके समय कोई नहीं लिया जाएगा, आप सब काम सुचारू रूप से करते रहेंगे। तो हमारा यही उद्देश्य है कि 24 घंटा, तो इसके लिए सतगुरु की आवश्यकता होगी। तो आप सत्संग में जाएं, सत्संग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। और जितनी बार हमारे यहाँ जो है इस संस्था में हर संडे को जो 2000 सेंटर हैं 9 बजे से 11 बजे तक ध्यान कराया जाता है, ध्यान होता है। और फिर इसमें हमारे संतों ने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, लिटरेचर है संबंधित, वो किताबें पढ़ी जाती हैं, रामायण की चौपाइयाँ पढ़ी जाती हैं और फिर ईश्वर की प्रार्थना होती है। और बहुत इसमें उद्देश्य है कि सभी भाई बहुत प्रेम भाव से मिलते हैं और स्वयं अपने को वो कोई बड़ा नहीं समझता है। इसमें कोई कास्ट, क्रीड, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, कोई भी आ सकता है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं और वो परमात्मा का ध्यान कर सकता है। जी, तो जो आगामी नैमिषारण्य में सत्संग का आयोजन है वो इन सत्संगों से कैसे अलग है? नहीं, ऐसा सभी जगह सभी सत्संगी भाई नहीं पहुंच पाते हैं, सभी जगह सभी सत्संगी नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए रीजनल सेंटर में सत्संग आयोजित किया जाता है ताकि वहाँ जो लोग रहने वाले हैं, लोकल लोग हैं, वो उससे लाभान्वित हों। तो जिस तरह से आप चाहते हैं कि आसपास के लोग भी एकत्र हों, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके सत्संग में जो नैमिषारण्य में होने वाला है उसमें लखनऊ से बाहर के कितने लोग शामिल हो सकते हैं? नैमिषारण्य में एक पवित्र धाम है, बैकुंठ धाम बोलते हैं, और ये हमारे बहुत सारे ऋषियों मुनियों की तपी भूमि रही है। हाँ, वेदव्यास पीठ थी जहाँ
हमारे वेदों और पुराणों की रचना हुई और सूत महाराज ने 88,000 ऋषियों को उन्होंने कथा सुनाई थी, सत्यनारायण कथा, पुराण कथा जितनी भी होती हैं। और मनु शत्रुपा जी ने सतयुग में वहाँ पर 28,000 वर्ष तक तपस्या किया था और भगवान विष्णु स्वयं अवतार लिए थे। महर्षि दधीच जी का भी वहाँ पर जो उन्होंने दान किया था अपनी अस्थियों का राक्षसों के वो करने के लिए उससे निर्माण किए गए थे। तो यहाँ पर चूँकि बहुत महत्ता है नैमिषारण्य की, तो हमारे सत्संग में पूरे देश से करीब 400 लोग 400 सत्संगी भाई पधारे। हम उनके सत्संगी भाई बोलते हैं। हाँ, जो सत्संग में रुचि रखते हैं उनको हम सत्संगी बंधु बोलते हैं। तो करीब 400 लोग पूरे देश से पधार रहे हैं। मुख्य आकर्षण का केंद्र कौन रहने वाले मुख्य अतिथि जिन्हें कहा जाए? मुख्य अतिथि जो हैं हमारे सत्संग के संरक्षक परम संत महात्मा सुरेश भैया जी, जिनको हम भैया जी कहते हैं क्योंकि हम सत्संग को एक परिवार मानते हैं। तो हमारे जितने भी संत हुए तो हमने दद्दा जी के नाम से, चच्चा जी के नाम से, और उसके बाद भाई साहब जी जो इसके फाउंडर थे, जसपाल जी महाराज, संत जसपाल जी महाराज वो फाउंडर थे, उनको भाई साहब जी के नाम से हम पुकारते हैं, इसलिए कि पारिवारिक संगठन दिखाई दे। जिस तरह से सनातन धर्म लगातार बढ़ता जा रहा है, देश ही नहीं विदेश में भी अन्य धर्म के लोग भी इसे अपना रहे हैं। हमने देखा है कि विदेशों में भी काफ़ी राम और कृष्ण भक्त हैं, हरे रामा हरे कृष्णा के गीत गाते रहते हैं। तो विदेशों में इस आपकी संस्था का कितना प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है? नहीं, विदेश में यूएस और कनाडा में कुछ भाई हैं जो ये इसका जो है अनुसरण करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं। यानी विदेशों में भी काफ़ी लोग आपसे जुड़ रहे हैं? जुड़ रहे हैं जी। तो वहाँ पे क्या आपको कठिनाई आती है लोगों को जोड़ने में, या फिर लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं इस संगठन से जुड़ने में, सत्संग में भाग लेने में? नहीं, रास्ता तो कठिन है, लेकिन जब उनके समझ में आ जाता है तो वो इसको छोड़ते नहीं हैं। फिर वो प्रतिदिन शाम को संध्या वंदना करते हैं, सुबह और शाम वंदना जरूर करते हैं। एक्चुअली 3 मुख्य इसके वो बिंदु हैं कि श्री हरि गुरु भज नित्यम। गुरु और हरि दोनों समान हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े न काके पाकू लाए। तो इसमें ये कहा गया है कि जो गुरु है, सतगुरु है और परमात्मा है, उनको निज हमेशा भजिए, उसको लगातार भजन करना चाहिए, निष्काम निष्काम भाव से। आप जो भी कार्य करते हैं ये मत समझिए कि आप कर रहे हैं, मैं नहीं, ये उसकी कृपा से हो रहा है, उसकी प्रेरणा से आप करते हैं और इसलिए आपको अहम नहीं होगा। अहंकार ही सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसमें आने से लोगों के अहंकार कम हो जाते हैं, काम क्रोध ग्रीड जो है ये सब, लालच स्वार्थीपना ये सब खत्म हो जाता है और प्रेम भाव से रहने लगते हैं। तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। जी, नैमिषारण्य में जो आपका कार्यक्रम निर्धारित है उसमें आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों और इस सत्संग में आके अपने मन में जो भी दुविधाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनसे मुक्ति पाए, शांति प्राप्त करें। तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये वहाँ पर पधारे हमारे सद्गुरुदेव परम संत महात्मा सुरेश भैया जी जो संरक्षक हैं इस सत्संग के, वो पधारेंगे और वहाँ पर बहुत सारे सत्संगी भाई भी एकत्र होंगे। तो वहाँ पर वो चर्चा करके अपनी शंकाएं दूर कर सकते हैं, महात्मा से भी मिल सकते हैं और उनसे भी शंकाएं दूर कर सकते हैं। दूसरे जो पद्धति है, साधन पद्धति है, वो उस पर प्रकाश डाला जाएगा। हमारे संरक्षक परम संत महात्मा सुरेश भैया जी उस पर प्रकाश डालेंगे और अगर कोई संशय है तो उनसे भी बात करके पूछ सकते हैं या आपस में चर्चा करके भी उसका निवारण कर सकते हैं और इसमें जुट सकते हैं। उनका जीवन और अच्छा होगा और सरल हो जाएगा। एक सवाल और भी होता है लोगों का कि जब ऐसे सत्संग होते हैं, क्या वहाँ पे निःशुल्क जाया जा सकता है या किसी तरह का कोई शुल्क देना पड़ेगा? साथ ही उसका समय क्या है?
नहीं, उनको कोई हमारे यहाँ सत्संग की मेन जो सिद्धांत है, हम किसी की निंदा नहीं करते, किसी पंथ धर्म या किसी भी साधु या संत की हम निंदा नहीं करते। हाँ, और कोई चंदा नहीं लेते। अगर आप अपनी स्वेच्छा से भोजन व्यवस्था या करने के लिए कुछ भी अगर आप अपने से दे देते, हम मांगते नहीं किसी से नहीं मांगते। आप सब स्वतः अगर कुछ जो देना चाहते हैं वो दे देते हैं, लेकिन यहाँ चंदा नहीं है और किसी की निंदा हम नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए। TV24 भी यही अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे और सत्संग का लाभ उठाएं। तो हमारे साथ अखिल भारतीय संतमत सत्संग के लखनऊ केंद्र के संचालक MD सिंह जी जुड़े थे, जिन्होंने हमें अपने संगठन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये संगठन लोगों को परमात्मा से जोड़ता है, मन की शांति के लिए किस तरह से सत्संग बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए TV24।